ओके, सो ये जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये आपके चैनल पे, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे चली जाएगी, एंड देन यू कैन गो थ्रू दैट, वहां से भी आप चीजें देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी यू कैन मैसेज मी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल क्लियर दैट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउ कम टू द पॉइंट, मस्कुलर टिश्यूज की बात स्टार्ट कर दी थी। मस्कुलर टिश्यूज जो होते थे मैंने आपको बताया था, दैट इज आपके मसल फाइबर्स होते हैं, एंड इनका दो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी, दैट इज एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि आपके जो मसल्स होते थे उन्हीं के अंदर आपके नर्वस टिश्यूज भी होते हैं। सो जो भी नर्वस टिश्यू के थ्रू जो भी मैसेज कंडक्ट हो रहे होते हैं या आप जो भी एक्टिविटीज करते थे वो सारे आपके नर्वस टिश्यूज के थ्रू ऑर्डर आते हैं, देन यू परफॉर्म दैट एक्टिविटीज। तो आपके नर्वस टिश्यूज एंड मसल टिश्यूज जो होते हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक साथ के साथ में मिलकर काम करती हैं। लाइक मैं अगर अपने फिंगर्स को मूव कराना चाह रहा हूँ तो मेरी मसल्स जो है हाथों की वो भी अपना काम कर रही हैं, राइट। एंड जो ये मूवमेंट करा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय नर्वस सेल्स, जो मेरी नर्व्स हैं, मेरे जो न्यूरॉन्स हैं यानी नर्वस टिश्यूज हैं, उनके थ्रू मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ मेरे इस फिंगर्स के मूवमेंट में क्या हो रहा है, मेरे दोनों ही मसल्स टिश्यूज एज वेल एज जो मेरे नर्वस टिश्यूज हैं दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज कम्स इनटू द एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, यानी आपकी मसल सेल्स एक्साइटेबिलिटी भी शो करेंगी एंड उनके अंदर जो मैसेज नर्वस टिश्यूज के थ्रू जा रहे हैं वो भी कंडक्टिविटी जो हो रही है वो किसमें हो रही है, आपके मस्कुलर टिश्यूज में हो रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट पॉइंट बेटा, अगेन आई फिर से रिपीट करूं इस बात को। देवशीष, देवस्मिता, निखिल, सिद्धार्थ, बेटा ये बात फिर से क्लियर करूं, ये बात क्लियर करूं, अगेन अगेन फिर से बात रिपीट करूं? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिंपल सा कि मेरे अपने फिंगर्स की मूवमेंट कराना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी छोड़ो, हम एक सिंपल सा और इजी एग्जांपल है। बेटा अगर आप मूवमेंट करना चाहते हो, लाइक आप अपनी एक जगह पर बैठे हुए हो और वहां से आप अपने किचन में जाना चाहते हो, तो इसमें आपकी मसल्स मूवमेंट करेंगी कि नहीं करेंगी? लेग की मसल जो है, पैरों की मसल्स, प्लीज टेल मी। यस सर, करेंगे। करेंगे ना, राइट बेटा? देवशीष, देवस्मिता, Yes, निखिला, राइट, करेंगे हमारे मूवमेंट। नाउ बेटा अब यस इस सर। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो और समझना। जब आप किचन तक गए, आप उठ के गए, आपने मूवमेंट शो किया, तो आपकी मसल्स ने, बॉडी की जो मसल्स थी पैरों की, उन्होंने उस मूवमेंट को परफॉर्म कराया। क्या बेटा यहाँ पे सिर्फ जो मूवमेंट था उसमें केवल मसल्स ने रोल प्ले किया? क्या आपके ब्रेन ने ये ऑर्डर नहीं दिया था कि आपके ब्रेन से ये ऑर्डर आया कि आपको किचन में जाना है, पानी पीना है, या जो भी चीज आपको करनी है, या आपको कोई काम करना है, तो आपने, आपके ब्रेन ने वो मैसेज आपके नर्वस सेल्स के थ्रू कहाँ पहुंचाया? दैट इज आपके मसल्स तक, राइट। फिर आप उठे, उठने के बाद आप चले, तो आपकी मसल्स ने काम करना शुरू किया, मूवमेंट करना शुरू किया। सो यहाँ आपकी बॉडी की जो मसल्स थी और आपकी जो बॉडी के अंदर नर्वस सेल्स है, नर्व टिश्यूज है, क्या दोनों ने साथ में मिलकर काम किया कि नहीं किया? बताओ, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया या नहीं? सिद्धार्थ, देवशीष, देवस्मिता, निखिल, बाकी बच्चों प्लीज टेल मी। आई एम नॉट, Can you explain यस it again? सर। यस सर। किया ना? ओके ओके, हु सेड कि एक बार फिर से रिपीट करूं प्लीज बेटा? It's Shambhavi. संभवी, ओके संभवी, श्योर। एक सिंपल सी बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक बार ध्यान से सुनना और समझना। ओके, आई थिंक सब कुछ नेटवर्क इशू है आपको, सो दैट्स व्हाई आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आई थी, आई थिंक सो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो, कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, ये एक पर्सन था, इस पर्सन को भाई मूवमेंट करा, इसने मूवमेंट शो किया, ओके, एंड ये अपने घर में किचन तक पहुंचा। तो जब इसने मूवमेंट किया तो इस मूवमेंट में इसको किसने हेल्प की? इसकी मसल्स ने, जो इसके मसल टिश्यूज थे, जो इसके पैरों में थे, इसकी लेग्स में जो मसल्स थी, इन्होंने रोल प्ले किया, और इन मसल्स की हेल्प से इसने मूवमेंट करके ये फाइनली कहाँ पहुंच गया? किचन, राइट। अब बेटा किचन में एवं ही तो आया नहीं था, एवं मेरा इन द सेंस कि ये फालतू में तो आया नहीं, ठीक है। किचन के अंदर आया है तो किसी काम से तो आया होगा, या तो खाना खाने आया है, या पानी पीने आया है, या कोई काम करने के लिए आया है अपने किचन में। तो बेटा लाइक इसको भूख लगी थी या इसको प्यास लगी थी, तो उसको प्यास का एहसास किसने कराया था? इसके ब्रेन ने ही तो उसको फील कराया कि दैट ही इज थर्स्टी। उसको
प्यास लगी है, तब ये उठा, उठ के किचन तक गया, फ्रीज खोला, पानी पिया। तो यहाँ पे बेटा जब इसके ब्रेन ने इसको ये फील कराया था कि ये थर्स्टी है, तो इसने ब्रेन ने मैसेज कैसे भेजे इसके, दैट इज नर्वस टिश्यूज की हेल्प से, नर्व सेल्स की वजह से इसको ये मैसेज कंडक्ट किए कि भाई प्यास लग रही है, पानी पी कर आओ। तब ये उठा एंड देन उसके बाद ये पानी पीने गया, किचन में फ्रीज खोला। तो यहाँ इसने जब फ्रीज भी खोला, पानी की बोतल निकाली, तो यहाँ हाथ और पैरों की मसल्स ने साथ में काम किया कि नहीं किया? संभवी बेटा, Yes, sir. राइट? Yes, एंड sir. देन इसके बाद जब इसने पानी की बोतल खोली थी एंड उसको वापस से बंद किया, तो यहाँ पे बेटा ये जो ओपनिंग हो रही है या ये मूवमेंट जो हो रहा था, क्या अकेले मसल्स टिश्यूज इसमें रोल प्ले कर रहे थे, या साथ में इसके जो नर्वस टिश्यूज थे उन्होंने भी रोल प्ले किया? सर मसल्स दोनों ने रोल प्ले उन्होंने किया। किया ना। तो दैट इज, अब इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको? इस लाइन में ये कहा गया कि आपकी मसल्स जो होती हैं उनकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक एक्साइटेबिलिटी और एक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब दैट इज मूवमेंट, आपकी मसल्स मूवमेंट करती हैं, मूव करती हैं। लाइक आप जब चल रहे हो तो उसमें आपकी मसल्स मूव कर रही हैं, राइट? आप बैठ रहे हो तो उसमें आपकी मसल्स मूव कर रही हैं। आप अगर कुछ खा रहे हो तो उसमें आपकी जॉ मसल्स जो होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, राइट? यानी हर एक तरह की कंडक्टिविटी में आपकी मसल्स मूवमेंट करती ही करती हैं। ये पॉइंट समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा ओके बच्चों, देन उसका दूसरा था एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब बेटा कि लाइक अगर आप कोई गर्म चीज को पकड़ते हो तो आपकी मसल्स एकदम से उस गर्म चीज को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? लाइक आपने कोई गर्म यूटेंसिल, कोई गर्म बर्तन पकड़ लिया, दूध का पकड़ लिया सपोज करो, आपको पता नहीं था कि गर्म है ये, गलती से आपने वो दूध का बर्तन पकड़ लिया, तो आप एकदम से उसको ड्रॉप आउट करते हो कि नहीं करते? उसको एकदम से उसको छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, या पकड़े रखते हो? यस सर, हम सब छोड़ छोड़ेंगे, देते हैं। Yes, sir. ऑब्वियसली बेटा हम देते हैं। छोड़ देंगे, राइट? तो बेटा जब आपने उसको छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि आपकी मसल्स जो थी उनके अंदर जो नर्वस सेल्स थी, उनको पता चला कि आपने कोई गर्म चीज पकड़ी है, उन्होंने वो मैसेज आपके ब्रेन तक भेजे, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजे थे। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आए वापस कि भाई ये गर्म है, इसको छोड़ो एकदम से। तो आपकी मसल्स जो थी फिंगर्स की, एकदम से उन्होंने क्या किया, एक्साइटेड होकर उस चीज को छोड़ दिया। सो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर, श्योर ना? इज इट क्लियर नाउ? अब आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि आपकी मसल्स Yes, sir. एक्साइटेबिलिटी भी शो करती हैं, यानी कोई भी चीज एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर के लिए आपकी मसल्स रेस्पॉन्स देती हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। एज वेल एज कंडक्टिविटी भी शो करेंगी मसल्स, बट विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। यानी कि दोनों मूवमेंट में, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में नर्व सेल्स भी होना जरूरी है, राइट? मेरी बात अब क्लियर हो गई सभी को? अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना बेटा इस लाइन को लेके? नो सर, No, चलो, sir. okay beta, now No, come to sir. the next point. Okay बच्चों, now come to next point. These cells are elongated and contractile. Elongated का मतलब that is long, काफी बड़ी बड़ी, काफी लॉन्ग सेल्स होती हैं, मसल सेल्स। अब आप अपने हाथों की मसल्स को ले लो, अपने पैरों की मसल्स को ले लो, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मसल्स कितनी बड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है कि नहीं होती? दैट इज वेरी elongated. एज वेल एज कैसी होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल मीन्स फ्लेक्सिबल होती है। सीधी सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी है तभी तो मूवमेंट हो रहा है। अगर हमारी मसल्स हमारी बॉन्ड की तरह टफ हो जाएंगी तो क्या ये फिर मूवमेंट शो कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना। अगर मैं अपने हाथों की मसल्स को लूंगा तो यू कैन सी दैट कि मैं अपने हाथों की मसल्स को काफी आराम से स्ट्रेच कर सकता हूँ नहीं कर सकता? अपने जो चिक्स की मसल्स है इनको स्ट्रेच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। अब समझ में आई बात वाली? Yes, sir. एंड ये आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट, और ये एलोंगेटेड जो होती है हमारी मसल्स, किसकी वजह से होती हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स फाइबर्स। हमारे मसल्स में क्या है? मसल फाइबर्स, जिस वजह से आपकी मसल्स काफी फ्लेक्सिबल है और एलोंगेटेड। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, दीज टिश्यूज कंटेन मायोफाइब्रिल। आपके मसल टिश्यूज में क्या है? मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, which are made up of proteinaceous threads. Proteinaceous means that is proteins. एंड इसके अलावा इन मायोफाइब्रिल्स में क्या होता है बेटा? दे हैव देयर ओन साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। तो आपके मायोफाइब्रिल्स आपकी मसल टिश्यूज को बना रहे हैं, जिस वजह से मसल टिश्यू फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, काफी एलोंगेटेड होती हैं। और इन मायोफाइब्रिल्स में काफी थ्रेड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटीनेशियस थ्रेड्स, एज वेल एज इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनका खुद का साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इज इट क्लियर नाउ बच्चों?
Please tell me, is it clear to everyone now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब आ जाओ, now come to next Yes, point. sir. Okay बेटा, now write down next point, that is functions. अब इनके functions क्या है? Write down functions पे लिखो आप सबसे पहले, that is these tissues help in, मैंने पहले भी ये वाली बात बता रखी है, these tissues help in various types of movement and locomotion, various type of movement and locomotion. Okay beta, now anyone please tell me, is there any difference between movement and locomotion? Anyone बच्चों please tell me, is there any difference between locomotion and movement? कोई बताएगा मुझे? What is locomotion and what is movement? देवाशीष, प्रांजल, निखिल, जिज्ञासा, सिद्धार्थ, संभवी, Yes, sir. प्लीज बेटा कोई मुझे बताएगा कि is there any difference between locomotion and movement? Sir, may I? Yeah, please. Sir, when we move and we change our place, so we can call this thing locomotion. Means Mhm. if we Okay. move, we have made some movement like we walk, and Okay. we are from our house to we are in school. So Mhm. this movement is called locomotion. Okay. Correct? Yeah. Okay. Okay, beta. Please, बच्चों. So may I try? Yeah, beta. Please try. I also want Yes. you to try. I also want that. Please. Yes, sir. Sir, so like locomotion means so to move the entire body from a place to another place, but whereas in movement, we move a specific part of a body. Very good. Good, beta. Good. Okay, बेटा बाकी बच्चों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा आपको समझ में आनी चाहिए वाली बात एंड वेरी कॉमन थिंग है इट्स अ वेरी कॉमन लाइक आप देख लो मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ अपने बालों को ठीक करने के लिए यू कैन सी राइट मैं अपने बालों को ठीक करने के लिए अपना ये मूवमेंट कर रहा हूँ हाथों को सो दिस इज अ मूवमेंट दिस इज नॉट अ लोकोमोशन राइट अगर मैं अपने हाथों को हिला रहा हूँ किसी काम के लिए तो ये मेरे मूवमेंट है दिस इज अ मूवमेंट दिस इज नॉट लोकोमोशन लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा दैट मीन्स कि जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक आप अपने रूम से किचन तक जा रहे थे जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज अ लोकोमोशन तो लोकोमोशन दैट मीन्स जहां पर आप क्या कर रहे हैं कोई एक प्लेस है ए और एक दूसरी जगह है बी तो आप ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए देयर इज अ ए पॉइंट एंड दैट इज अ बी पॉइंट तो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए यू आर शोइंग लोकोमोशन if you are moving between a point to b point then this is comes into a locomotion यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है but in a movement such kind of locomotion doesn't occur movement means कि like अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी जॉ लाइन जो है ये भी मूवमेंट शो कर रही है राइट माय जॉ लाइन इज आल्सो शोइंग देयर मूवमेंट आप अपनी आंखों से देख रहे हो तो आपकी आंखें भी मूवमेंट शो कर रही है यानी कि मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि जब आपका कोई बॉडी पार्ट एक ही जगह पर क्या हो रहा है मूव हो रहा है तो then this is considered as a movement is it clear now बाकी बच्चों please tell me is it clear now what is locomotion and what is movement no response Yes, please sir. बच्चों okay Devashish बाकी बच्चों please tell me is it clear to everyone or not Yes, sir, it is clear. Excuse me, sir. ये बच्चे please
सर Yes. मतलब जो आप टाइम दिए हैं क्लासेस के लिए, सर वो एक्चुअली स्कूल के साथ क्रैश कर रहा है। बेटा जिज्ञासा आप मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, दैट इज कि एक सेकेंड। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, जो मैं आपको समझा रहा कि हमारा फंक्शन जो होता था मसल्स का, दैट इज मूवमेंट में होता है और लोकोमोशन में होता है। मूवमेंट मैंने आपको बताया लाइक बॉडी का कोई पार्ट अगर मूव कर रहा है, लाइक मेरे हैंड अगर ये कर रहे हैं मोशन, ये मोशन जो शो कर रहे हैं मेरे हाथ, दिस इज अ मूवमेंट। लेकिन जब मेरी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरे के जा रही है, ट्रांसफर हो रही है भाई, तो दैट इज अ लोकोमोशन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए बेटा आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, राइट डाउन टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। That is first, striated muscular tissues. Second, smooth muscular tissues. And the last, cardiac muscular tissues. Cardiac muscular tissues. Smooth, striated and cardiac. That is, ये आपके तीन तरह के muscular tissues. So now first of all we will discuss about striated muscular tissues. That is first one, striated muscular tissues with you. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? That is found in limbs. लिम्स बोले तो बेटा आपके जो दैट इज हैंड, लेग्स, दैट इज ये आपके लिम्स होते हैं। तो दैट इज फाउंड इन लिम्स, कॉमा, टंग, लिम्स, टंग, एब्डोमिनल वॉल, pharynx, pharynx and upper part of esophagus, part of esophagus. ओके बेटा, सो नाउ प्लीज टेल मी बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए एब्डोमिनल वॉल समझ में आती है क्या? डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्डोमिनल वॉल? Yes, sir. ओके, जिज्ञासा नोस। व्हाट अबाउट अदर बेटा? प्लीज आप भी मुझे बताइए, सिद्धार्थ, देवाशीष, संभवी, बेटा मुझे प्लीज एक एक बच्चों का नाम ना लेना पड़े। प्रांजल, सूर्यदेव, स्वयं, बेटा Yes, व्हाट sir. अबाउट अदर? Do you all Yes, sir. know what is abdominal wall? Okay, okay बेटा। And what about pharynx? Do you know? No, sir. Okay बेटा, no issue. And esophagus? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, मैं आपको अब ये चीजें बता देता हूँ। Let's talk about all these points.
ओके बेटा, सी दिस डायग्राम प्रॉपरली एंड अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा इसको लार्ज करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब ठीक है? नाउ इट्स बेटर? Yes, sir. ठीक है बेटा, सभी को दिख रहा है ना? Yes, sir. चलो बेटा, अब इस डायग्राम में हम ये सारी चीजें देख लेंगे कि भाई हमारे कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या है। नाउ अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस डायग्राम। देखो बेटा, हमने देखा हमारा जो मस्कुलर टिश्यूज है, दैट इज हमारे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज थे, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे, तो हमने देखा दैट इज ये हमारे इसोफेगस में, उसके अपर पार्ट में, इसके अलावा फेरिंक्स में, इसके अलावा एब्डोमिनल वॉल एंड इसके अलावा हमने देखा ये और कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे बेटा आपके, दैट इज टंग में और दैट इज अलावा लिम्स। तो ये आपके सारे सारे क्या थे, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज यहाँ सभी पर प्रेजेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फेरिंक्स। दिस इज, ये देख रहे हो फेरिंक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज। एक्चुअल में ये होता कैसे है उसको थोड़ा ध्यान से समझना और सुनना। देखो क्या होता है, आपके जब माउथ की ओपनिंग होती है तो माउथ के अंदर एक कॉमन डक्ट होती है, एक कॉमन ट्यूब होती है बेटा, ठीक है? देयर इज अ कॉमन ट्यूब। ये कॉमन ट्यूब जो होती थी बेटा आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है? ये आपके आगे चल के कहाँ हुई बेटा, दो पार्ट में डिवाइड हो इस तरह से, लाइक दिस। ओके, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, लैरिंक्स में, सॉरी फेरिंक्स के अंदर जो ऊपर का कॉमन पार्ट था इसको कहा हमने दैट इज फेरिंक्स। दिस इज कॉल्ड फेरिंक्स व्हिच इज अ कॉमन पार्ट, दैट इज अ कॉमन पार्ट, ठीक है बेटा? दैट इज, और यही फेरिंक्स जो होता आपका आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें से एक को कहा हमने दैट इज विंड पाइप, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, और एक को कहा बेटा हमने दैट इज फूड पाइप एंड दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस। तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि व्हाट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ कॉमन डक्ट which is further divided in the two parts। तो इस pharynx में बेटा The क्या, pharynx is present in our throat ना? आपका थ्रोट नहीं बेटा, मैं, Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, can you explain it again so that pharynx? ओके बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना और समझ। हमारा जो ऊपर की कॉमन डक्ट होती है बेटा, ये कॉमन आपका माउथ है यहाँ पे, ठीक है? और इस माउथ में आपका क्या होता है बेटा, कॉमन पार्ट आता था, कॉमन डक्ट आती थी, ठीक है? दैट इज, ये कॉमन डक्ट जो होती है, दिस डक्ट इज कॉल्ड अ फेरिंक्स। इससे सिर्फ यही नहीं होती बेटा, आपकी एक और डक्ट होती है जो आपकी नोज से आती है। आपकी जो नोज होती है ना, इसके अंदर की जो पाइप होता है वो भी इस नोज से, ये पाइप भी आपका इसी फेरिंक्स में आके ऐड हो जाता था, लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं नासोफेरिंक्स, दिस इज कॉल्ड नासोफेरिंक्स, ठीक है? एंड बेटा जिज्ञासा, आपने जो बोला ना कि फेरिंक्स इज कॉल्ड अ थ्रोट, तो बेटा आप लोगों को छोटी क्लास में हो राइट नाउ, तो यू कैन से हाँ ये आपका थ्रोट ही होता है, ठीक है? No, फेरिंक्स, sir, I have not told that. Sir, I Okay, have told that that pharynx is present near the throat ना? ओके ओके बेटा, ओके ओके, आई थॉट कि आपने कहा कि दैट इट इज अ थ्रोट। सो बेटा आपका फेरिंक्स जो होता है ना बेटा, आपका ये जो थ्रोट होता है, आप मेरी पिक्चर देख लो डायग्राम में मेरी, उसमें देखो रियल में, तो ये मेरा जो थ्रोट है, ये मेरा गले का जो पार्ट है ना बेटा यहाँ पे, दैट इज, इसके अपर पार्ट में क्या है, आपकी एक कॉमन ट्यूब है। थ्रोट के ऊपर एक कॉमन ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फेरिंक्स कहते थे। इज इट क्लियर नाउ? इसी फेरिंक्स से आप फर्दर दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, इसी की दो ट्यूब बन जाती हैं। एक में जाता है आपका फूड, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस, और एक में जाती है दैट इज कॉल्ड विंड, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। और इसी में बेटा विंड पाइप में आपका नीचे की साइड एक वॉइस बॉक्स होता है, इट हैज अ वॉइस बॉक्स जिससे आपकी साउंड क्रिएट होती है।
तो दिस वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स, इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। सो नाउ इज इट क्लियर कि व्हाट इज फेरिंग्स एंड व्हाट इज लैरिंग्स, व्हाट इज इसोफेगस एंड व्हाट इज ट्रैकिया? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर बेटा? प्लीज टेल मी, सभी को बात समझ में आई? अदरवाइज आई विल रिपीट दैट, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप प्लीज रेज योर हैंड। मैं इस बात को फिर से रिपीट करूं? ओके, तो ये सभी को समझ में आ गई, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कोई नो वन इज गिविंग रेस्पॉन्स, तो आई थॉट सबको ये बात समझ में आ चुकी है, राइट? तो बेटा देवाशीष एंड प्रांजल, संभवी, जिज्ञासा, बेटा आप लोगों को ये वाली बात अब क्लियर हो गई ना? जिज्ञासा, यू गॉट योर आंसर आल्सो? Yes, sir. Clear. ओके बेटा, गुड। ओके, Yes, sir. ठीक है ना? तो दैट इज, अब हमें यहाँ पे आपको ये जो बताया ना, थ्रोट के पास आपकी क्या है, दैट इज फेरिंग्स है, एंड ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो आप जब भी खाना खाते हो तो आपका खाना हमेशा कहाँ जाता है? दैट इज आपके खाने हमेशा पहुंचेगा आपका फूड पाइप, हमेशा इसमें आपका फूड जाता है, क्योंकि विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों, विंड पाइप के ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड स्पिन चिटर्स। इनको हम स्पिन चिटर्स बोलते हैं, ठीक है? ये आपकी क्या करती है बेटा, स्पिन चिटर्स? ये आपके फूड को आपकी विंड पाइप के अंदर नहीं जाने देती, ये सिर्फ एयर